दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। अभी पता चल रहा है कि जब से भारत ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके बाद कहाँ है, आखिर कहाँ है अमेरिका भारत के पीछे एकदम पागल बौराए आदमी की तरफ पड़ा हुआ है। इसका खुलासा तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहली बार भारत का वायुसेना जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, उन्होंने ये बात बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान को तो मार ही गिरा है। उसके बाद अमेरिका के जो F-16 जो लड़ाकू विमान थे पाकिस्तान के हैंगर में पड़े थे और वो विमान भी नष्ट हो गए। और यही नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस को भी तबाह किया। अब ये जो खबर है ना भैया कि अमेरिका का F-16 जिसके दम पर अमेरिका केवल फूलों नहीं समाता, पूरा फैल जाता है और इतना ज़्यादा फैलता है ना कि अमेरिका अपना यूएसए से बाहर निकल के अफ्रीका और पूरा रूस वगैरह सब जगह फैल जाता है। अब उतना भारी विमान भारत के ऐसे हमले से नष्ट हुआ है ना, भारतीय मतलब वायुसेना के हमले से, जो उस पर हमला करना नहीं चाह रहा था। हमला करता तो और पता नहीं क्या होता, शायद बचता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं बचता हुआ है कि नहीं। अब एक खबर हमारे और आपके लिए तो पहुंचना देरी की बात है, लेकिन सोचिए अमेरिका जिन देशों को विमान बेचता है, लड़ाकू विमान, वो तो बोली लगा लगा खरीदते हैं, सुरक्षा का मामला है। अब उनके खुफिया जो एजेंसी हैं वो तो उसी दिन पता कर लिए होंगे, तो अमेरिका के वर्ल्ड में नाक कट गई उसके विमानों की। इससे अमेरिका बौखलाया है। अब यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को डबल डोज का झटका तब लग गया, पागलपन के लिए काफ़ी है उनके। एक तो भारत के हाथों गश्त, भारत के हाथों ही उनको ऐसी मात मिली। अब उसके दिमाग में कि भारत ऐसा कर कैसे सकता है। भारत जो 50 साल पहले तक अमेरिका अगर कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी भी कर दे तो उसकी ऐसी स्थिति थी, खराब स्थिति में आदमी को क्या नहीं करना पड़ता है, लेकिन अब भारत इतना बढ़ कैसे गया। और अमेरिका को दूसरा झटका तब लगा ना जब वो विमान को जो मारा ना, वो विमान भारत की तरफ से S-400 थे। और S-400 आप सब लोग जानते हैं किस देश का विमान है। S-400 रसिया का लड़ाकू विमान है। तो अब अमेरिका को डबल डोज ये लगा कि एक भारत के हाथों मात खाना, मतलब भारत बहुत तेज से उभर रहा है, एक पूरे वर्ल्ड में पूरा नाक कट जाना। और सबसे बड़ा अमेरिका के लिए एकदम दर्दनाक और इज्जत डूब जाने वाली बात ये हो गई कि उसके कट्टर प्रतिद्वंदी रसिया के S-400 उसको उड़ा दिया। अब इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे पड़े हैं। अब भारत तो महाशक्ति बन चुकी है, बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब खुल के तो बोल नहीं सकते कि तुम यार महाशक्ति बन रहे हो, हम तुमको मतलब रोकना चाह रहे हैं, तुम अपनी सैन्य शक्ति कम कर दो, तुम जो खर्च कर रहे हो मतलब सुरक्षा को लेकर उसे खत्म कर दो, तुम्हारा जो आकाश तीर जो सिस्टम है वर्ल्ड का, दोस्तों आकाश तीर भारत का सिस्टम है, बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है। भारत का डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ऐसा है, आपको बता दूं कि वर्ल्ड में जितने डिफेंस सिस्टम है, अच्छे डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी 98% मानी जाती है। मतलब 100 हमले में 98 रोक लिया तो एक नंबर है। और अभी तक का वर्ल्ड का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम इजराइल का था, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम आकाश तीर 100% एक्यूरेसी के साथ वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 डिफेंस सिस्टम बन गया। तो ये अमेरिका के लिए और भी पूरा एक डरावने सपने की तरह है कि मैं कहां से कहां जा रहा हूं और भारत कितना आगे बढ़ गया। अभी तक तो इकोनॉमिक्स भी बढ़ा रहा था, अब तो रक्षा क्षेत्र में भी बढ़ गया। तो अब ये तो कह नहीं सकता कि तुम अपना आकाश तीर डिफेंस सिस्टम भी हटा लो, और ये भी नहीं कह सकता कि तुम जब व्यापारिक ग्रोथ कर रहे हो, इतना ऊंचाइयों पर जा रहे हो, तुम एक काम करो ग्रोथ करना बंद कर दो, अपने पूरे के पूरे इकोनॉमिस्ट को बोल दो बैठ जाने के लिए। ये नहीं कर सकता। तो अमेरिका घुमा फिरा के भारत को बोलता है। सबसे पहले अमेरिका क्या बोलता है कि रसिया से जो देश व्यापारिक डील करेगा उस पर 500% के टैरिफ लगाऊंगा। अरे भाई, ये बात बच्चा जानता है, रसिया से 2 ही देश डील करता है, एक चाइना और एक भारत। अब चाइना से तो तुम पूरी तरह से एकदम खा चुके, समझ गए कि चाइना मेरे बस की बात नहीं है। अब दूसरा भारत पर तुम्हारा टारगेट था, तो इससे तुम एक साथ एक तीर से 2 निशाने करना चाहते थे। एक तो रसिया से सामान नहीं लोगे तो भारत को आर्थिक तंगी आएगी, क्योंकि रसिया बहुत वाजिब कीमत पर भारत को सामान देता है, तेल वगैरह देता है। और दूसरी तुम्हारी सबसे बड़ी जलन का कारण यह है ना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, कि रसिया से अगर भारत विमान नहीं खरीदेगा, हो सकता है कि सुरक्षात्मक तौर पर थोड़ा कमजोर हो जाए। लेकिन भारत ये चीज़ समझ चुका है, और जब
अमेरिका भारत को दबाव जितना डालता है, भारत और उतना तेजी से उठ के रसिया से संपर्क जोड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत पर 25% टैरिफ की धमकी दिया, नहीं मतलब 500% की धमकी दिया था, लेकिन 25% लगा दिया। अब अमेरिका क्या है कि पूरे वर्ल्ड के देशों को झुका चुका है। आपको बता दूं, वर्ल्ड के केवल 2 देश ऐसे हैं ना जो अमेरिका का कहना को नहीं मानते, ओपन टू ओपन खड़े होते, जो करना है कर, वो है रसिया और एक चाइना। अभी तक अमेरिका जो लिख दे, हजूर जो फरमान जारी कर दे, कोई ऐसा देश नहीं बना जो उसको रोक सके। इवन है जापान जैसे शक्तिशाली देश की बात मैं कर रहा हूं, किसी में हिम्मत नहीं, किसी में नहीं, मतलब किसी में नहीं। अब भारत रसिया और चाइना के बाद में तीसरा ऐसा देश हो गया ना जो अमेरिका के सामने डट के खड़ा है। हाँ हाँ, जंजीर बंधा अब बढ़ा, अब बांध मुझे। तो अमेरिका कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और भारत के ऊपर जैसे ही 500 का धमकी दिया, लेकिन 25 लगाया, भारत तुरंत रसिया से और दोस्ती बढ़ा दिया। भारत के अजीत डोभाल रसिया चल गए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रसिया चल गए, और तो और भारत कई ऐसे डील रसिया के साथ किए कि पूछो मत। हाँ, डील कैंसिल किया भारत, ऐसा नहीं अमेरिका के कहने पर, लेकिन वो डील अमेरिका का कई लड़ाकू विमान से खरीदने का कैंसिल कर दिया। जा तो इस तरीके से ये एक कारण है जिसके वजह से अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है। और आपको एक चीज और बता दूं, हमारा जो, अब आप कहोगे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वायुसेना के जो अध्यक्ष है, प्रमुख है, ये अभी क्यों खुलासा किए, उन्हें पहले भी कर देना चाहिए था। दोस्तों, आज से 15 साल पहले वायुसेना के द्वारा एक परंपरा शुरू किया गया था, और इस परंपरा में एक था कि जो वायुसेना की तरफ से हमारे देश की आम जनता को वायुसेना की उपलब्धियों के बारे में डायरेक्ट रूबरू कराया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश की जनता के दिमाग में ये बात भरना, देश की जनता में जोश भरना और विश्वास को बढ़ाना कि हमारी वायुसेना कितनी आगे है और हम रक्षा के मामले में कितना ज़्यादा स्वतंत्र है। तो इसी के उद्देश्य से ना ये परंपरा शुरू किया गया था, और ये जो बताया जाएगा इसका नाम रखा गया था एयर चीफ मार्शल LM कात्रे व्याख्यान। अब इसका इस बार आयोजन, जो इसके हिसाब से 16वां आयोजन होगा, तो इस बार का आयोजन बेंगलोर में किया गया। और उसी बेंगलोर के आयोजन के दौरान हमारे देश के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि कैसे जब हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे, हमारे जो लड़ाकू विमान गरज रहे थे पाकिस्तान पर ना, तो 6 पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को तो नष्ट किए ही किए, उसके बाद वहाँ के हैंगर में रखे 6 जो कुछ अमेरिका के F-16 जो विमान थे उसको भी नष्ट कर दिए। और यही नहीं, पहली बार पाकिस्तान के अंदर हमला किया गया। दोस्तों सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा पहला ऑपरेशन था जो पहली बार पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर के अंदर जाके हमला किया गया। आज के पहले भारत पाकिस्तान कारगिल लड़ाई तक जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी ना, वो सब PO तक ही सीमित रहती थी, जो पाकिस्तान के मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, क्योंकि PO की तो भारत का है। तो पहली बार पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर घुस के उनका ये हालत किया गया। अब कई लोग इस पर मतलब इसका सबूत मांगते हैं, तो सबूत अब एयर चीफ मार्शल दे रहे हैं। अब इसको तो मानना ही पड़ेगा, अब कोई नहीं माने तो उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अब क्या बताए, जो उसको नहीं मानना रहता वो नहीं मानता है। अब ये सब चीजों के कारण अमेरिका पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अमेरिका का जहाज नहीं बिक रहा है, और इसके साथ ही साथ अमेरिका के अंदर एक इमेज बन गया है कि मैं विश्व का राजा हूं, जो आदेश लिख दिया तो सबको पालन करना पड़ेगा। और उसकी ये तलवार भारत में आकर टूट भी अच्छे से गई, और इस टैरिफ जाल में अमेरिका खुद ही फंस गया है। अमेरिका बिना सोचे समझे ना समझे कारण भारत पर टैरिफ तो लगा दिया, पहले 25 लगाया, और 27 अगस्त से सुनने में आया कि 25 और बढ़ा के 50 कर देगा। अब इसके बाद में समस्या उन्हीं के देश के उद्योगों को हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि अब उनके पास 2 रास्ता वहां के उद्योगों को बचा है, या तो टैरिफ का भुगतान ज्यादा करे, और नहीं तो भारतीय कंपनी पर दबाव डाले कि आप टैरिफ का रकम खुद एडजस्ट करें। और भारतीय कंपनी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि टैरिफ भी देगा 50% तो क्या बचा पाएगा। और वहां की कंपनी अगर पेमेंट करती है, टैरिफ का अगर खर्चा उठाती है, तो उन लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जिनको जो कपड़े दे रही थी वो महंगा मिलेगा, तो इस तरीके से वहाँ की कंपनी को भी असर पड़ेगा। और एक्सपर्ट बता भी रहे हैं कि अमेरिकी GDP में 2.4% की गिरावट आ सकती है। अब अमेरिका का स्थिति ऐसा है ना कि अमेरिका भारत के सामने इनडायरेक्टली गिरा ही रहा है, भाई तू इस बार
इस बार एक दिन के लिए ही सही रूस के साथ घोषणा बस कर दे कि मैं डील नहीं करूंगा, दूसरे दिन फिर कर ले। उसका ऐसी स्थिति, ऐसा बोला नहीं है ट्रंप, लेकिन ट्रंप की स्थिति वही बोलने और गिड़गिड़ाने वाली है, क्योंकि ट्रंप का पूरे देश के सामने अब ये झंडा गाड़ चुके कि मैं भारत को झुका दूंगा, और भारत एक झुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत अब कह रहा है कि पहले तू टूटेगा या मैं टूटूंगा, अब देखते हैं। और ये बात सही है कि भारत का काम अमेरिका बिना भी नहीं चल सकता, लेकिन अमेरिका का जरूरत भी भारत के प्रति उतनी ही है। और भारत के साथ अच्छा चीज ये है ना कि अगर अमेरिका से भारत का रिश्ता तनातनी में टूटते भी हैं, थोड़ा कम भी पड़ते हैं, तो चाइना और रसिया, चाइना से विश्वास का रिश्ता तो हो नहीं सकता, डीलिंग का रिश्ता तो हो सकता है, और रसिया से विश्वास का रिश्ता भी है, तो रसिया से भारत का व्यापार बढ़ जाएगा। और रसिया जैसा देश हमेशा ये चाहेगा कि जो देश अमेरिका का इतना खुल के विरोध हो, मैं उस देश को उसकी इकोनॉमी या किसी भी तरीके से मैं उसको परेशान न होने दूं, और मैं उसको इकोनॉमिकली सुरक्षा हर तरीके से मतलब मजबूत बनाऊं। तो इस तरीके से भारत के हाथ में बहुत सारा प्लस पॉइंट है, इसलिए भारत तो झुकने से रहा, और पाकिस्तान का अमेरिका का नाक अब कटना ही है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऐसा झल्लाया हुआ है। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।